हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में हमने सोशल साइंस में जब बात किया था तो उसमें केवल और केवल क्वेश्चन बताए थे। आज की इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा जो इससे पहले की वीडियो में बनाई गई थी। टोटल 20 क्वेश्चन हमने बताए थे, 10 इतिहास से, 10 भूगोल से। तो आज हम इतिहास के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं तो आपकी जो तैयारी है सोशल साइंस की वो बहुत ही बेहतर होगी। तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर देखेंगे क्या है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई बेटा? 1789 ईस्वी में हुई। और किसके शासनकाल में हुई? लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। ठीक है बेटा, तो इसके जो प्रमुख कारण थे वो दो प्रमुख कारण थे। पहला दोषयुक्त शासन व्यवस्था और अगला क्या था? सामाजिक असमानता। तो पहले हम देखेंगे दोषयुक्त शासन व्यवस्था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहां की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। शासन के अंतर्गत करों की वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी, जिससे फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना प्रबल हो गई। क्या हुआ? जो फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था वो दोषयुक्त शासन व्यवस्था थी और वहां पे अत्यधिक मात्रा में कर भी वसूला जा रहा था, जिससे वहां के लोग जो थे फ्रांस के, उनमें असंतोष की भावना जो है वो बहुत अधिक प्रबल हो गई। ठीक है, इस प्रकार दूसरा जो कारण था किसका बेटा? फ्रांस की क्रांति का, वो था सामाजिक असमानता। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। क्या थी? सामाजिक असमानता थी। और फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी, जिससे क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति का कारण जो है ये दो थे। और सामाजिक शासन व्यवस्था जो थी वो भी अच्छी नहीं थी, दोषयुक्त थी। और सामाजिक असमानता थी वो भी दोषपूर्ण थी। इसलिए क्या हुआ? वहां पे क्या हुआ बेटा? फ्रांस की क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें। ठीक है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो किन कारणों से हुआ, ये आपको बताना है। उत्तर क्या है? जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहियों, डचियों और कैटनों में विभाजित थे। क्या थे? जो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड थे वो 18वीं शताब्दी में किसके बद्ध? राजशाहियों, डचियों और कैटनों में विभाजित थे, जिनके शासकों ने अपने प्रदेशों का निर्माण किया था। ठीक है, इनके जो शासक थे उन्होंने अपने अपने प्रदेशों का निर्माण किया था। उन्होंने एक सामाजिक पहचान या एक आम संस्कृति का साझा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने अपने अपने समाज का क्या किया? प्रदेशों का निर्माण किया। और उन्होंने अपने अपने सामाजिक पहचान और आम संस्कृति का जो साझा है वो नहीं किया, अलग अलग रखा। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया जो निम्नलिखित है। पहला क्या है? नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। दूसरा क्या है? उदारवाद की विचारधारा का प्रचार हुआ। तीसरा क्या है? रूढ़िवाद की नई भावना और वियना संधि हुई। और तीसरा क्या है? क्रांतिकारियों का उदय हुआ। इस प्रकार ये जो प्रमुख कारण थे उन्होंने क्या किया? राष्ट्रवाद को जन्म दिया। पहला क्या था? नए माध्यम वर्ग का उदय। दूसरा क्या था? उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। और तीसरा क्या था? रूढ़वाद की नई भावना और वियना संधि। ठीक है बेटा, और चौथा क्या था? क्रांतिकारियों का उदय। इस प्रकार ये जो चार प्रमुख कारण थे जिन्होंने क्या किया? राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से ही नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, जो राष्ट्रवाद का विकास था वो केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि वहां की जो संस्कृति थी उसने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें बेटा? यूरोप के राष्ट्रवाद में। कला, कविता, कहानियां और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में सहायता की। जो कला, कविता, कहानियां थी और संगीत था वो राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में सहायता प्रदान की। भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एक राष्ट्रवाद के आधार के रूप में एक साझा सामूहिक विरासत की भावना पैदा करने का प्रयास किया। क्या किया बेटा? जो भावनाएं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमय भावना पर ध्यान केंद्रित करके जो वहां के लोग थे उन्होंने एक राष्ट्रवाद के आधार के रूप में एक साझा सामूहिक विरासत की भावना पैदा करने का प्रयास किया। इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप इसको लिख कर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या है बेटा?
प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो क्यों हुआ, उसके जो प्रमुख 3 कारण थे उनको आपको लिखने हैं। तो प्रथम उत्तर लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के जो मुख्य कारण थे वो निम्न है। पहला, जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति। क्या है जो जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति है वो क्या है? जर्मनी के सम्राट विल्हेम द्वितीय ने 1890 ईस्वी में एक अंतरराष्ट्रीय नीति शुरू की। क्या किया? जो जर्मनी नई विस्तारवाद नीति थी उसमें जर्मनी के सम्राट विल्हेम ने द्वितीय ने 1890 ईस्वी में एक अंतरराष्ट्रीय नीति शुरू की, जिसके अंतर्गत जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने, जो विल्हेम द्वितीय था उसने क्या किया बेटा, 1890 में एक अंतरराष्ट्रीय नीति शुरू की जिसके अंतर्गत जर्मनी को क्या करना था, विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करना था। ठीक है, तो विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को उभरते हुए खतरे के रूप में देखा, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। ठीक है बेटा, जो जर्मनी था उसने क्या किया, उसने एक अंतरराष्ट्रीय नीति शुरू की और वह विश्व शक्ति के रूप में उभरना चाहता था। तो जो विश्व के अन्य देश थे उन्हें खतरा लगा जर्मनी से, तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्थिति अस्थिर कर दिया गया। ठीक है, साम्राज्यवाद भी इसका कारण था। किसका बेटा? प्रथम विश्व युद्ध का। जर्मनी और इटली के इस साम्राज्यवाद में शामिल होने से उनके विस्तार की संभावनाएं बहुत कम हो गई। ठीक है, जो जर्मनी और इटली के साम्राज्यवाद में शामिल होने के कारण जो उनकी विस्तार थी उनकी संभावनाएं जो है वो कम हो गई, जिससे इन देशों ने उपनिवेशवाद को एक विस्तार की एक नई नीति अपनाने का निर्णय लिया। ठीक है, जो साम्राज्यवाद था उसमें शामिल होने वाले जो विस्तार की संभावनाएं थी वो कम हो गई, जिससे क्या हुआ, इन देशों ने, जो देश थे उन्होंने उपनिवेशवाद के विस्तार की एक नई नीति अपनाने का निर्णय लिया और बढ़ती प्रतिस्पर्धा और साम्राज्य के विस्तार ने, ठीक है, जो प्रतिस्पर्धा थी देशों के बीच में और साम्राज्य के विस्तार में विभिन्न देशों के मध्य मतभेदों को जन्म दिया, जिससे संपूर्ण विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की ओर ढकेला गया। ठीक है, इस प्रकार ये साम्राज्यवाद भी क्या है, किसका कारण था? प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। ठीक है बेटा, फिर अगला क्या था? प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का ना होना। कोई भी प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी, जिसके कारण भी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध होने से पूर्व कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, उग्रवाद पर नियंत्रण करके विभिन्न राष्ट्रों के मध्य स्थिति को सुलझाने का कार्य कर सके। ठीक है, मतलब कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो क्या हो, देशों के बीच जो मतभेद था उसको सुलझाने का प्रयास करे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 3 कारण थे ये क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण थे। पहला, जर्मनी की नई विस्तारवादी नीति, दूसरा साम्राज्यवाद और तीसरा क्या था, प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का ना होना। इस प्रकार ये जो 3 क्वेश्चन थे ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया था। आप इन तीनों क्वेश्चन को तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली हर वीडियो को देखें तथा अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।